नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जिले या जो नगर उनके जो भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में। एक हमने टेबल बनाई थी शायद, है ना? टेबल बनाई थी, एक तरफ तो लिखा था आपने उपनाम। क्या लिखा था? जिले या नगर का उपनाम लिखा था, और फिर इधर लिखा था आपने उस जिले का नाम खुद का, ना? जिला ये नाम नाम केवल, वो उधर तो उपनाम आ गया और इधर नाम आ गया ना। जैसे हमने लिखा था कि राजस्थान का वेल्लोर, क्या लिखा था लास्ट? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। ये लिखा था हमने, लास्ट ये लिखा था ना। अब इसके बाद में आप लिखो राजस्थान का हरिद्वार। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इससे आपकी जो नॉलेज है वो काफी बढ़ती है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं बताओ? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? हाँ, मात्र कुंडिया को कहते हैं। मात्र कुंडिया। और मात्र कुंडिया कहाँ पड़ता है? राशमी चित्तौड़गढ़। राशमी चित्तौड़। लिख लिया? देखो, राजस्थान राज्य की वस्त्र नगरी, राजस्थान राज्य की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भीलवाड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये भी भीलवाड़ा को ही कहते हैं, तो लिख लो भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। लिख लिया? राजस्थान में तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? तालाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा। तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। और सबसे ज्यादा, नहीं ऐसे बांधो, अभी जो अपडेट जो आंकड़े हैं ना उसमें सबसे ज्यादा तालाब उदयपुर में, ध्यान रखना। हाँ, सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है? उदयपुर में। लेकिन अगर हम बात करें तालाबों की नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। इसी प्रकार बांधों की नगरी, बांध होते हैं ना, बांध बनाते हैं, बांधों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ। ये भी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। हम्म। है। हाँ, नदी आती है ना उधर। लिख लिया? लिखो राजस्थान की अबरक नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अबरक नगरी है नागौर को? ना, भीलवाड़ा को ही कहते हैं।
होडल भी कहते हैं इसको, अब्रक नगरी, इनमें लेते हैं, विद्युत संयंत्र होते हैं ना, उनमें यूज लेते हैं इसको। अब्रक नगरी क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को। देखो, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सब जगह भीलवाड़ा ही है। आधुनिक, तो फिर वहां आधुनिक, वहां आधुनिक लिखवा देते, वहां पे अलग से मैनचेस्टर क्यों लिखवाया फिर? हाँ भाई बताओ। नहीं, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। भिवानी नहीं, भिवाड़ी, भिवाड़ी को कहते हैं। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? हैं? पहले अलवर में आता था, आजकल कहाँ आता है? खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा। रजनीश आवाज मानो। उधर बंद कर दिया। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं। देखो, राजस्थान का कानपुर, बताओ, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? एक प्रकार से वन लाइनर फैक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये बताओ किसे कहते हैं? हाँ भाई, राजस्थान कानपुर किसे कहते हैं? नहीं पता? मतलब कोटा का एक प्रकार से उपनाम है ये, राजस्थान का कानपुर, तो कोटा को कहते हैं। हम उपनाम ही तो पढ़ रहे हैं। कोटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोटा को। सीधे सीधे सवाल बनेंगे, यहां से ध्यान रखना। शैक्षणिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कोटा को जाना जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कोटा को। लिख लिया? नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा ना आपने? तो राजस्थान का नालंदा किसे कहते हैं? देखो, राजस्थान का नालंदा किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का नालंदा, कोटा। लिख लिया? राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? हैं? कोटा। लिख लिया? उद्यानों की नगरी, उद्यान होते हैं ना, उपवन, उद्यानों की नगरी। उद्यानों की नगरी के नाम से किसको पुकारते हैं? कोटा को, ध्यान रखना। तो कोटा को जाना जाता है। लिख लिया? हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाडोती का ताजमहल
किसे कहा जाता है? हाँ बहन जी लिखो ना, कहाँ लिखा है? हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाडोती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले आते हैं ध्यान रखना हाडोती में। तो हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? मैंने जब आपको भौतिक विभाजन पढ़ाया था उस समय पढ़ाया था कि हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबला मिणी के महल को कहते हैं। देखो, अबला मिणी महल को कहते हैं, अबला मिणी के महल को कहते हैं। तो अबला मिणी का महल क्या कहलाता है? हाडोती का ताजमहल। सर ये महल है कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में, ध्यान रखना। देखो, राजस्थान का कानपुर, कानपुर से तात्पर्य है जो कानपुर है ना यूपी में, वैसे कानपुर है कहाँ पर? यूपी में है। और वहां पर चमड़ा उद्योग का बहुत ज्यादा काम होता है, लेदर का जो काम है बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो इसी प्रकार राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लेदर का काम होता है वो कहाँ पर होता है? कोटा में होता है। कहाँ पे होता है? कोटा में। एक जगह है जिसका नाम है नागपुर। क्या नाम है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट में पड़ता है नागपुर? महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखना। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। यहाँ संतरे वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। देखो, हेरिटेज सिटी झालावाड़ को कहते हैं। हेरिटेज सिटी किसे कहते हैं? झालावाड़ को। लिख लिया? आपसे पूछा जाए विरासत या विरासतों का शहर किसे कहते हैं? विरासत का शहर नाम से राजस्थान के किस जिले, किस नगर, किस कस्बे को जाना जाता है? झालावाड़ को। किसको जाना जाता है? विद्यार्थियों, एक जगह है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसका नाम है मेघालय। राज्य का नाम क्या है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी। और चेरापूंजी के पास में एक जगह मौसिन राम। कौन सी है? मौसिन राम। पहले सबसे ज्यादा जो बारिश होती थी वो चेरापूंजी में होती थी। कहाँ पर होती थी? लेकिन उससे थोड़ा सा की नजदीक, थोड़ी सी दूर जाते हैं तो वहां पर एक जगह आती है मौसिन राम। तो अभी के जो वर्तमान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मौसिन राम में सबसे ज्यादा मतलब बारिश होती है। तो पहले चेरापूंजी में होती थी। तो हम ये कैसे, अगर आपसे पूछा जाए चेरापूंजी क्यों फेमस है? चेरापूंजी में पहले सबसे ज्यादा बारिश होती थी, आजकल नहीं होती है ना। अब पूछा जाए कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं, यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? और स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू में। सबसे ज्यादा स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू में। और सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, ध्यान रखना। और झालावाड़ में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे होती है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान का चेरापूंजी। राजस्थान का चेरापूंजी। और वो किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। आपने एलोरा की गुफाओं का नाम सुना? कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो राजस्थान का एलोरा, मतलब वहां पे जैसी गुफाएं ऐसे राजस्थान में पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है? लिखो, राजस्थान का एलोरा।
मैं सोच रहा था बेसिक क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखे होंगे, आपने सामान्य जानकारी भी नहीं ले रखी अभी तक। राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाओं को कहते हैं। देखो, राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाओं को कहते हैं। कोलवी की गुफाओं को कहते हैं। और कोलवी की गुफा कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में, ध्यान। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाओं को कहते हैं, जो कि झालावाड़ में लोकेटेड है। घंटियों का नगर दिखाया मैंने कहीं ना कहीं। घंटियों का नगर या शहर, घंटी मतलब वेल्स, वेल्स ऑफ सिटी, किसे कहते हैं ना? झालरा पाटन को कहते हैं। तो कहते हैं झालरा पाटन। और झालरा पाटन जो भारत की राजस्थान की पूर्व सीएम रही है, जिनका नाम है वसुंधरा राजे, उनका चुनावी क्षेत्र है झालरा पाटन, झालावाड़। कभी कोई गए हो आप में से झालावाड़? कोई भी नहीं गया? अब जाते नहीं हम सामान्यतः है, बाकी बहुत अच्छी जगह है उधर, बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह है, बहुत पानी की व्यवस्थाएं हैं। जिधर पानी होता है वहाँ हरियाली की कोई कमी थोड़ी रहती है। घंटियों का नगर किसे कहते हैं? झालरा पाटन को कहते हैं, ध्यान रखना। देख लिया? वेल्स ऑफ सिटी भी कहते हैं इसको। वेल्स बोलते हैं किसको? घंटी को। अब देखो, आपसे पूछा जाए वराह नगरी किसे कहते हैं? वराह। राजस्थान के कौन से जिले, कौन से नहर, सॉरी, कौन से कस्बे, कौन से मोहल्ले को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ, वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कोई बता सकते हैं आप में से? जो भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ छूटा है वहां से कंटिन्यू लिख लो, हाँ वही पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो आप फैक्ट पढ़ रहे हो, अगर लास्ट में जैसे आपका छूट गया वो भी इसके बाद में ऐड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू में चल सकते हो यहाँ से भी। तो वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ। बारह। किसको जाना जाता है विद्यार्थियों? बारह को जाना जाता है। बारह को कहते हैं। वराह नगरी किसे कहते हैं? बारह। लिख लिया? लिखो, राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा को कहते हैं। तो कहते हैं भंड देवरा को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? हैं? कहाँ का? किराड़ू का। किराड़ू के जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उसको कहते हैं, जाना, जगत अंबिका को कहते हैं। ठीक है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? भंड देवराव कहते हैं, जो कि 12 में लोकेटेड है। मैंने लिखाया होगा पिछली क्लास में आपको, शायद देख लो आप। जगत अंबिका लिखाया होगा, लिखाया था क्या? या नहीं लिखवाया होगा तो कहीं ना कहीं लिखाया होगा, मैंने 100% लिखवाया है, मुझे याद है। लिखवाया, क्या लिखवाया था? किराड़ू नहीं लिखाया था उसके बारे में? हाँ, तो किराड़ू में पढ़ते हैं। और अगर राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा जाए तो भंड देवरा 12। और वहां पर ये भी लिखाया होगा आपको कि मेवाड़ का खजुराहो। हाँ, उदयपुर में, उदयपुर को नहीं कहते हैं, जगत अंबिका को कहते हैं, ध्यान रखना, जो उदयपुर में लोकेटेड है। राजस्थान का मिनी खजुराहो लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो इसमें आप, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी उपनाम से कौन से जिले को जाना जाता है? करौली को जाना जाता है।
रेड डायमंड के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? रेड डायमंड, रेड डायमंड। डायमंड का मतलब क्या होता है? हीरा। रेड मतलब लाल, तो ये लाल पत्थर निकलता है वहां पर। कौन सा स्टोन निकलता है? रेड स्टोन निकलता है, ध्यान रखना। इसलिए उसको रेड डायमंड कहते हैं, धौलपुर को। धौलपुर और करौली पास पास में ही है। आपसे पूछा जाए पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। देखिएगा, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, देखो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा। जानते हो नहीं इतना तो राजस्थान का नहीं, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? देखो, तीर्थों का भांजा। हाँ बताओ। ऑप्शंस तो मैं देता ही नहीं हूँ बहन जी, ऑप्शंस का तो काम ही नहीं रखता हूँ। ऑप्शंस तो वो देते हैं, वो लेते हैं जिनको केवल फॉर्मेलिटी करनी हो क्लास में। यहाँ तो पूरा कंटेंट लिखाएंगे, तो वहाँ ऑप्शन का क्या काम बताओ? यहाँ तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि आप मेंस लिख सकते हो। हाँ बोलो, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। हाँ, हाँ, मच्छकुंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मच्छकुंड को कहते हैं। और मच्छकुंड कहाँ स्थित है? धौलपुर में। लिख लिया? लिखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार। भरतपुर को। देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। किसको कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। लिख लिया? आपको पता है भरतपुर वालों की कंडीशन ये है कि जयपुर में इनको रूम नहीं देते। पहले बताते नहीं वे कहाँ के हैं, पहले आधार कार्ड देते नहीं 2-4 दिन तक, तो रूम लेने के लिए जाते नहीं। तो हिंदी बोलते हैं या हिंदी बोलने वाले को लेके जाते हैं साथ में, पहले किसी को लोकल को पकड़ते हैं वहाँ जयपुर के आसपास या दूसरी जगह की जो लैंग्वेज बोलने वाला है ना, एक को पकड़ते हैं। फिर उसको जाके कहते हैं तू जाके मकान मालिक से बात करके आ। मकान मालिक से बात करके आता है तो ये बताते नहीं कहाँ के हैं, ये तो कहते हैं यहाँ के। अब जैसे वो खुद है, वो लड़का तो बता देगा भाई मैं यहाँ का जयपुर के आसपास का हूँ, यहाँ जहाँ का भी हूँ। भरतपुर का बताते ही नहीं हो। फिर बाद में क्या करते हैं बेटे, आधार कार्ड मांगता है मकान मालिक तो जाते ही कि ठीक है ला रहे हैं, सब मंगवाएंगे, अभी गाँव से वगैरह आ रहा है, ठीक है। जब तक वो 2-3 दिन में अपना सामान वामान सेट कर लेते हैं और उनकी मस्ती चालू हो जाती है वहाँ पर। फिर वो कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं है। अब ना तो उनको निकाल सकते वो, ना रख सकते, ऐसी हालत खराब कर देते हैं कई तो। और इनकी लैंग्वेज भी क्या थोड़ी सी मतलब अलग टाइप में है, ऐसा सही बात करते हैं वो, लेकिन गाली निकालते हुए बात करेंगे। गाली निकाल रहे, कहाँ गाली निकाली मैंने? गाली निकालते हुए भी बोलेंगे कहाँ गाली निकाली है। ऐसी हालत है। और अब तो धमकी और देते हैं कि सीएम हमारा ही है, ध्यान रखना। ताऊ जी है यूं, चाचा ताऊ बता देते।
लिखो क्या लिखा है, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? दीग को जाना जाता है, जानना। दीग पहले भरतपुर में आता था, कौन से जिले के अंतर्गत आता था? लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद में दीग खुद जिला बन गया है। अब डीग डीग में आता है ध्यान रखना, ठीक है ना। और लिखो, फव्वारों की नगरी। फव्वारों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है भाई? दीग को ही जाना जाता है। फव्वारों की नगरी किसको बोलते हैं? दीग को कहते हैं। देखो, राजस्थान का सिंहदवार, सिंहदवार किसको कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का सिंहदवार किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। लिख लिया? अरे आना तो बोला करो भाई, बोलते नहीं हो, बिल्कुल मूक दर्शक बन के बैठ रहते हो। देखो, राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तो यूरोप में है, और स्कॉटलैंड की राजधानी शायद वेल्स है। तो आप तो ये बताओ, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को कहता है विद्यार्थियों। ये तो लिखा दिया था ना, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? पहले कहाँ आता था? देखो, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस नाम से किसे जाना जाता है? पूर्व का पेरिस, जयपुर। लिख लिया? राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? जयपुर को। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। कब की थी? 1727 में। प्रॉपर डेट बताओ। 18 नवंबर 1727 को। इसको गुलाबी रंग से या गेरुए रंग से किसने पुतवाया था? राम सिंह सेकंड ने पुतवाया। सही है। देखो, राज्य की पिंक सिटी। राज्य की पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। देखो, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। लेकिन तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देखो, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहते हैं। किसको कहते हैं? देवयानी तीर्थ को कहते हैं।
और देवयानी तीर्थ पड़ता है सांबर में। कहाँ पड़ता है? सांबर में। और सांबर पड़ता है जयपुर में। इसमें आता है जयपुर में। हालांकि सांबर झील के चारों तरफ डिडवाना भी है, अजमेर का कुछ पार्ट भी लगता है और जयपुर का, लेकिन जो सांबर आता है वो जयपुर में लोकेटेड है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार। देख लिया? आपसे पूछा जाए पन्ना कहाँ है? पन्ना नामक खाद्यान्न भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे खनिज निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? खनिज निकलता है उसे क्या बोलते हैं? खदान। तो पन्ना नामक जो खदान है वो कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। तो राजस्थान का पन्ना किसे कहते हैं? राजस्थान का पन्ना, ये राजस्थान की पन्ना नगरी किसे कहते हैं? देखो, पन्ना खुद एक कीमती पत्थर भी होता है, और जहाँ से प्राप्त होता है वो पन्ना एमपी से प्राप्त होता है, इसलिए उस खाद्य जगह का नाम ही क्या रख दिया उन्होंने? पन्ना रख दिया। पन्ना लोकेटेड एमपी में है, लेकिन राजस्थान की पन्ना नगरी किसे कहते हैं? बताओ, किसे कहते हैं? जयपुर को। राजस्थान की पन्ना नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। देखो, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की रत्न नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? बताओ। जयपुर को ही। लिख लिया? अब बताओ, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? देखो, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का भी कहते हैं इसे, तो वो लिखा चुका हूं मैं। पूर्व का पेरिस, पूर्वी राजस्थान का पेरिस, भारत का पेरिस भी कहते हैं इसे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसमें ऐसे एक सर्किल होता था और ऐसे रोड जाता रहता था, इधर से भी रोड जा रहा है, इधर से भी रोड जा रहा है, और इधर से भी रोड जा रहा है। फिर उसके बाद फिर यहाँ बहुत सारे सर्किल बने हुए ऐसे ना, ऐसे छोटे सर्किल भी बने हुए रहते थे। और एक प्रकार से शतरंज की बात है। किसकी बात है? ऐसे। तो ऐसे टाइप के रोड होते थे, बीच में चौराहा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर राजस्थान का कौन सा नगर या शहर बसा हुआ है? जयपुर। जयपुर में बहुत सारे चौराहे एक जैसे लगते हैं, सारे चौराहे। इधर से निकले वापस आ गए, इतने बड़े बड़े देखे होंगे जयपुर में कितने चौड़े चौड़े रोड है। तो लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर, क्या नाम है? जयपुर। जयपुर विद्या। मंकी वैली उपनाम से किससे जाना जाता है? ललिता जी को जाना जाता है। ये कहाँ पर है? जयपुर में। विद्यार्थी, आप में से काफी सारे विद्यार्थी इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने लोकल गाइड नहीं पढ़ी अब तक, आप केवल किताबों में फंसे रहे।
तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों टाइप की किताबें पढ़ा करें। मतलब ये कुछ ऐसी बेसिक जानकारी होती है जो आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी रख रहे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं मिलते हैं ऐसे तथ्य। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक तथ्य नहीं है, ध्यान रखना। ये गाइडों में दे रखे हैं ना, गाइडों के अनुसार मैं भी आपको गाइडों के अनुसार लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक कल को आप मेरे पास लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, कुछ फैक्ट इनमें से आपको ऑथेंटिक किताबों में मिल जाएंगे, छोटे एग्जामों में आते हैं, बड़े एग्जामों में नहीं। लिख लिया। राजस्थान की सॉल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सॉल्ट सिटी, स्कॉटलैंड तो उसको कहते हैं अलवर को। सॉल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सांबर को जानते हैं। सॉल्ट मतलब नमक, नमक नगरी। देखो राजस्थान की हाईटेक सिटी, राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सीकर को। किसे जानते हैं? सीकर को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी,